भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने एक सपना देखा है और हमारा सपना है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब 2022 होगा, उस 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। हमारे देश के अंदर गरीब से गरीब भी व्यक्ति, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी भाइयों, इस देश में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना पक्का घर न हो। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा सपना मैंने देखा है। हर किसी को पक्का घर देने का मैंने वादा किया है। घर में नल भी होगा, नल में जल भी होगा, घर में बिजली भी होगी, घर में शौचालय भी होगा और घर में माता बहनों को खाना पकाने के लिए गैस का चूल्हा भी होगा। ऐसा मकान बना करके दे रहे हैं। मेरे दरबार में हम अपनी लेकर आए हैं, कमजोर है, ज़ईफ़ है, नातबा है। तूने कुरान में फरमाया है, खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। हम तो बड़े कमजोर हैं, शैतान हमसे बर्दाश्त नहीं होती, बीमारी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारी आज़माइश हमारे सरों से हमारी घर की छत खींच ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबा कहाँ जाए? ए अल्लाह, दुनिया सारी जानती है, ए अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है। लेकिन इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? ए अल्लाह, नरमी और मोहब्बत है। 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव पे सबके पास घर, घर में नल, नल में जल, ये वादा था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का। नमस्कार, मैं सादिक मुश्ताक, CVV न्यूज़ के तरफ से। पर क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने वादे पे खड़े उतरे? ये समझने के लिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड, जो दिल्ली से सिर्फ 280 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर एक जगह है हल्द्वानी, जहाँ पर सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया। वहाँ के हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे इलीगल ऑक्युपाई ज़मीन को खाली करवाया जाए। बतलाया जा रहा है कि वो ज़मीन रेलवे की है। तकरीबन 4500 घर वहाँ पर है और 70,000 के आसपास की आबादी है जो 4-5 पुश्तों से वहाँ बसी हुई है। जब वहाँ की हाई कोर्ट ने 2016 में ये नोटिस जारी किया था कि ये इलीगल ऑक्युपाई है, तो वहाँ की सरकार इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लग गई। उत्तराखंड, जहाँ पर आज बीजेपी सरकार है, आज वहाँ पर कोर्ट में स्थानीय लोग ने केस हार गया और कोर्ट में से नोटिस जारी की गई है कि 7 दिन के अंदर उस जगह को खाली करवा दी जाए और बजाते नोटिस सब लोगों के पास भेज भी गई है और वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट भी कर दी गई है। प्रशासन को ये ऑर्डर दी गई है कि 7 दिनों के अंदर वहाँ के इलीगल ऑक्युपाई को खाली करके आप चले गए। पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ठंड में लोगों के सर के ऊपर से छत छीन ली जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? मामला कोई 1-2 लोगों की नहीं है, ये मामला टोटल 70,000 लोगों की है, जहाँ पर 4500 बिल्डिंगें हैं और उसे तोड़ने की बात कही जा रही है। मैं बतला दूं कि 2010 में सुदामा सिंह वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट एक मामला में दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है कि किसी भी एक बस्ती को हटाने से पहले वहाँ पे इस बस्ती को कहाँ बसाई जाएगी, वहाँ पे उन लोगों को बसाया जाए, कितनी दिन के अंदर बसा दी जाएगी, उनके लिए शौचालय, इलेक्ट्रिक और पीने के लिए पानी मुहैया किया जाए, उसके बाद किसी भी एक बस्ती को हटाया जाए। तो ये कानून हरिद्वार में क्यों नहीं लागू की जा रही है? मैं आपकी नज़र एक और तरफ डालने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बतला दूँ, ये हरिद्वार जो मामला चल रही है, जहाँ पे गोदी मीडिया अब तक इसको दिखाने से परहेज कर रही है, वहाँ पे लोगों की एक ही अपील है कि इनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच जाए। पर दिल्ली की सरकार बहरी हुए बैठी है और गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ को
नज़रअंदाज कर रही है। जब ये मामला दिल्ली में आती है इलेक्शन से पहले कि सब लोग अपने घर के ऊपर एक फ्लोर और ढाल दी जाती है और उनको तोड़ने के लिए जब कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस जारी की जाती है, क्योंकि वो अमीरों की बात थी, तो वहाँ के सरकार और नरेंद्र मोदी जी एक कानून पास करते हैं और उससे बचा ली जाती है। तो वही मामला फिर हरिद्वार के लोगों के लिए क्यों नहीं लागू होता है। चलिए एक और बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हरिद्वार की सरकार ने वहाँ पर 4 सरकारी इंटर कॉलेज है, 5 सरकारी स्कूलें हैं, 16 मस्जिदें हैं, 2 मंदिरें हैं, एक धर्मशाला है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट भी रेलवे की प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करके अपनी इतनी सारी संस्था को चला रही थी कि ये राजनीतिक की जा रही है? क्योंकि वहाँ बसने वाले ज़्यादातर लोग पिछड़े जाति के हैं, या ऐसे बोल ली जाए कि वहाँ पे बसने वाले ज़्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, कुछ परसेंट के लोग हैं जो हिंदू समुदाय से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मगर अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मुस्लिम बहुमत के लोग वहाँ पे भारी मकदार में रहते हैं। मैं सादिक मुश्ताक, CVV न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद। अरे